ये नक्काशी की किताब है, तज़हीब, जिसको हम उर्दू में तज़हीब कहेंगे। और तज़हीब का लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ ज़हब से निकला है, और ज़हब गोल्ड को कहते हैं, सोने को। तो सोने से जो नक्काशी की जाती है उसको तज़हीब कहते हैं। वैसे जो नक्काशी की जाती है अगर सोने के साथ हो या सोने के बग़ैर हो, उसको ज़ख़रफ़ा कहते हैं। ज़ख़रफ़ा ज़ेबो ज़ीनत और डिज़ाइनिंग, उसको ज़ख़रफ़ा कहते हैं। और जो डिज़ाइनर होता है उसको फिर मुज़ख़रिफ़ कहते हैं। और जो सोने से डिज़ाइनिंग करे उसे मुज़हिब भी कहते हैं। जैसे सोने से सोनार, उर्दू में हम सोने से काम करने वाले को सोनार कहते हैं। ये लिखा हुआ है हाजर सोनमज़, ये खातून है हाजर, वो उनकी किताब है और इसमें बेसिक इल्यूमिनेशन सिखाई गई है, जो कि हम आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। जिसमें हमने आपको एक आर्ट पीस के गिर्द ये जो जंजीर है ये बनाना सिखाना है, और इसी तरह ये जो नॉर्मल बॉर्डर है ये बनाना सिखाना है। अब जैसा कि आप बिस्मिल्लाह के गिर्द देख सकते हैं कि नॉर्मल डबल लाइन में बॉर्डर हुआ है, बीच में गोल्डन कलर है। नक्काशी को छोड़े, ये बहुत एडवांस चीज़ है। हमने खाली बॉर्डर और ये चेन बनाना सीखनी है। अब जैसा कि इन्होंने कुछ टूल्स का तारुफ करवाया है कि इसके लिए ये जो क्लच पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल भी इसको कहते हैं, ये यूज़ होती है। इसमें 0.3, 0.1, 0.2, 0.5, 0.4 सब तरह की आती है। बारीक से बारीक काम करना हो तो आप 0.1 से करें, वरना नॉर्मली 0.3 वाली पेंसिल अच्छी होती है। आपकी जो नॉर्मल पेंसिल है, डॉलर वाली या गोल्ड फिश वाली, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि इसको अच्छी तरह तराशें, और वो तराशने का तरीक़ा मैं आपको बता दूँ। एक अदर आपके लिए इरेज़र, और इसके लिए भी आपको नक्काशी के लिए भी आहार पेपर की ज़रूरत पड़ती है। उस पर अंडे की कोटिंग लाजमी नहीं होती, जस्ट कॉर्नफ्लोर, उससे कॉर्नफ्लोर के बाद नक्काशी उस पर हो सकती है। लेकिन कुछ आर्ट पीसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने तो नक्काशी कर दी, ख़त्ताती कर दी। अब जिस पेपर पर ख़त्ताती की है उस पर अंडा लगा हुआ है और उसी पेपर पर नक्काशी भी करनी है, तो अंडे के ऊपर भी नक्काशी हो सकती है। लेकिन उमूमन ये होता है कि ख़त्ताती का पेपर अलग होता है, नक्काशी का पेपर अलग होता है। यानी जब मैंने ये आर्ट पीस लिख के दिया, एक ख़त्तात पहले काम करता है। अब देखिए इसका कलर अलग है इसके बैकग्राउंड का, और इसका कलर अलग है, तो ये जो पेपर होता है ख़त्ताती का ये अलग होता है, और नक्काशी का पेपर वो अलग होता है। आम तौर पर नक्काशी का पेपर ख़त्ताती के पेपर से ज़्यादा भारी और मोटा होता है। वो ज़्यादा ग्रामेज वाले पेपर पर उस पर काम होता है ताकि वो बाकी रहे। इसकी पेस्टिंग होती है, कॉर्नफ्लोर से इसकी पेस्टिंग करते हैं। वो पेस्टिंग आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब आप सोचें कि क्या क्या सिखाएंगे सर आप, चंद क्लासें तो रह गई, लेकिन इन्हीं क्लासेस में होगा सब। इसमें या तो आप नेचुरल पिगमेंट्स आप यूज़ करें, पत्थरों से जो कलर लिए जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वही होता था, अब भी होता है जो अच्छा काम करना चाहते हैं। वरना सबसे बेहतरीन इसमें पोस्टर कलर, आमतौर पर सीखने के लिए पोस्टर कलर, और जो प्रोफेशनली इसमें यूज़ होते हैं वो गॉश कलर यूज़ होते हैं। गॉश के जो ट्यूब्स आती हैं, गॉश कलर्स, वो आप पे यूज़ होते हैं, अभी वो आगे आएंगे। और गोल्ड में फिर ये गोल्ड सोना यूज़ होता है। ये सारे ये नेचुरल कलर्स हैं, ये रियल गोल्ड है, बिल्कुल रियल गोल्ड। उसके जो गोल्ड लीफ होता है, जो पेपर मिलता है, उससे उसको पिघला कर उसका लिक्विड बनाकर उससे फिर उसको काम में लाया जाता है। अब देखिए ये सारा गोल्ड है, ये
मरून के ऊपर गोल्ड से काम किया। ये जो चमक रहा है गोल्ड से, उस पर ब्लू कलर। देखिए गोल्ड तो गोल्ड है, गोल्ड का मज़ा ही कुछ और है, चमकता है। फिर गोल्ड एक अब ये देखें, ये पैटर्न है। अब आमतौर पर इसी किस्म के पैटर्न्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे शमसा कहते हैं। अब ये सारे तकरीबन ये शमसा, कोई 6 कोने वाला, कोई 8 कोने वाला, कोई बिल्कुल गोल, ये सूरज से माखूज है। ये सूरज को शम्स कहते हैं अरबी में, उसी से शमसा निकला है। फिर ये उसकी नोकें निकली हुई है, ये इसकी शुआएँ हैं। सूरज चूँकि रोशनी देता है तो वो गोल्ड कलर सूरज से लिया गया है। फिर उसमें नीला कलर आसमान होने की दलील है, आसमान के नीला होने पर। अब आसमान के नीले कलर बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल लाइट ब्लू से लेकर वो डार्क ब्लू तक जाता है। तो इन्होंने ऐसा कलर चूज़ किया है जो लाइट और डार्क के बीचों बीच, जो कि ना आँखों को बिल्कुल ही मध्यम लगे, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ लगे। और आमतौर पर ये नीला कलर आपको तुर्कियों की और ईरानियों की नक्काशी में भरपूर मिलेगा। तो गोल्ड उस सूरज का अक्कास है जिसको देखते हुए सारी डिज़ाइनिंग होती है। सूरज नेचर है, फूल उसकी पत्तियाँ, और इसी तरह से उन फूलों के जो नेचुरल कलर्स हैं। अब आप कभी भी कहीं भी फूलों को देखें, एक फूल में अगर 4 कलर है ना, तो वो 4 कलर ऐसे होंगे कि वो बुरे नहीं लगेंगे, उनका कॉम्बिनेशन बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो नेचुरल है। अब जो नक्काश है, जो ये काम करते हैं नक्काशी, वो उन्हीं फूलों को लेकर, उनके कलर्स को समझकर अपने काम में वो कलर्स लाने की कोशिश करते हैं। अगर वो थोड़ी बहुत तब्दीली कर दे तो वो फितरत के खिलाफ। जैसे आपने कहा था कि एक इंस्टाग्राम पे उस्तादा फातिमा हुसैन जाके फूलों की तस्वीरें जी, फूलों की तस्वीरें लेती है, फूलों की तस्वीरें लेती है, वो तितलियों की तस्वीरें लेती है। तितलियों के परों पे कितने खूबसूरत पैटर्न बने हुए होते हैं। इसी तरह से परिंदे हो गए, इस किस्म के जानवर हो गए जो बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनमें, तो इनसे ये फितरी रंग लिए जाते हैं जो कि अपने काम में डाले जाते हैं। फिर काम भी फितरी नज़र आता है। और हम कोई भद्दा सा कोई कंट्रास्ट ले लें जो कि ना आंखों को भाए, ना ही बल्कि उसको देख के तबीयत ख़राब हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन फिर ख़ुद को भी पसंद नहीं आते, देखने वाला भी परेशान हो जाता है। तो फितरत से हट के जो चीज़ होती है उसमें फिर मज़ा नहीं आता। अब देखें, ये है वो गोल्ड लीफ की पूरी बुक मिलती है, वो आप लें। गम अरबिक रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है। ये गम अरबिक जो गोंद कतीरा मैंने बताया, उसको फाइन करके विंसन एंड न्यूटन या शेमिंग वाले, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये बेचते हैं। तो इसके कुछ ड्रॉप्स आपने प्लेट में डाले, इससे शीशे की प्लेट डाल के, और फिर उसमें एक पत्ता डाला, उसको आप उंगली से घंटों हिलाते रहते हैं, घंटों। आपकी ठीक ठाक वर्जिश होती है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसमें इंजेक्शन से थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है। फिर ये इंशाल्लाह मैं आपको कोई वीडियो शेयर करूँगा, आप उसे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देखें, अब इन्होंने यहाँ पर पेस्टिंग का बताया कि ये इन्होंने पेपर बनाया, आहार पेपर, और इस पर कोटिंग की है। अब पीछे बोर्ड रखा हुआ है, ये माउंट, ये ग्रे बोर्ड कहलाता है। इस पे ये कागज़ चिपकाएंगे, उसके ऊपर नक्काशी होगी। ये ब्रशेस दिए इन्होंने, 1 0 0 0 1 0 0 4 0, ये ब्रशेस हैं विंसन एंड न्यूटन के, और इसी तरह डॉ विंची के अच्छे अच्छे ब्रशेस आते हैं। ये कुछ पोस्टर कलर्स हैं, कुछ नेचुरल कलर्स हैं, वाटर कलर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर वाटर कलर नहीं बल्कि ये गॉश कलर यूज़ होते हैं। जैसे कि ये आ गया ना, ये गॉश कलर की ट्यूब्स इस तरह की होती हैं। अब आउटलाइन के लिए इस किस्म के बारीक मार्कर्स आते हैं, 0.1 0.2। ये आप गोल्ड के गिर्द ब्लैक आउटलाइन, उसके लिए ये अलग रोटिंग वगैरह के, और ये फैबर कैसल के इनके आते हैं। इसी तरह से ये देखिए अकीक पत्थर है, उसका ये बर्निशर बना हुआ है।
ये अकीक पत्थर लगा हुआ है, उससे पेपर को बर्निश करते हैं, गोल्ड को रगड़ते हैं तो वो और ज़्यादा शाइन करता है। इसके लिए आपको ये चीज़, हाँ, ये बनवाने पड़ते हैं, मिल जाते हैं पत्थर। अब बाएतमाद कोई बंदा हो जो कि एक नंबर पत्थर दे, तो मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है, ये वाला तुर्की से मंगवाया जी जी। ये रोटरिंग इंक है और इसी तरह से आपको सेट लेना पड़ेगा पूरा, जिसमें कंपास वगैरह सारी चीज़ें, सारे टूल्स हों आउटलाइन लगाने के लिए, स्केल वगैरह, डी वगैरह, इस तरह के ट्रायंगल वगैरह सारी चीज़ें। अब ये आपको पता है कि बेसिक जो कलर्स, उसका पूरा कलर मिक्सिंग वगैरह ये आपको आनी चाहिए। कौन सा कलर मिलाएंगे, जो क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स, तो उसको, उसकी मिक्सिंग का आपको पता हो। फिर आपको सबसे पहले लाइनिंग सिखाई जाती है। जितनी अच्छी आपकी लाइनिंग होगी, किसी भी आर्ट की फील्ड में जाएंगे आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। आपके लाइन और कर्व ये अच्छे हो, आप कामयाब हैं आप आर्ट के अंदर। तो आप सीधी लाइन बनाएं, सर्कल बनाएं, कर्व्स बनाएं, इस किस्म के पैटर्न्स बनाएं, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पूरा ऐसा बनाएंगे बैलेंस हो हर तरफ से। ये बेसिक्स है, ये आपको लाजमी, ये देखिए पूरी बुक ही बेसिक है। ये आपको इंग्लिश नज़र आ रही होगी लेकिन ये टर्किश लैंग्वेज है, और खैर गूगल ट्रांसलेटर से इसकी वो ट्रांसलेशन हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे यप्रक वगैरह, इस पत्ते को कहते हैं, छोटे छोटे पैटर्न से फिर आपको पत्ता बनाना सिखाते हैं, लीव्स, ये आपको डिफरेंट तरह के, फिर उस पर कलर देखें, तो ये आपको सारा कुछ बताया गया है। खैर हमारा ये मकसद नहीं है, हम जिस चीज़ की तरफ आएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बुक आपको पता है, मेरा जवाब यही होता है कि ये तुर्की से मिलेगी। हाँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको हम PDF आपको दे देंगे। इसको मैं स्कैन के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसकी PDF हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप प्रिंट आउट निकलवा लें और आप उसको इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, सिर्फ नक्काशी भी सेल होती है और नक्काशी के मुकाबले भी होते हैं, सिर्फ नक्काशी के मुकाबले भी होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं, हलकार है, रूमी है, पता नहीं क्या क्या। तो अब ये हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर के अंदर आपने डॉट्स लगाने हैं, सिंपल जंजीर बनानी है आपने। ये देखें, इस जंजीर में 3 डॉट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 लाइनों में डॉट्स है ना, यहाँ पर 1 2 3 लाइनों में डॉट्स हैं। ये सिंपल आपको जंजीर बनानी है। ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है। 2 नुक्तों को कैसे जॉइंट करना है आपने, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। आज हम सिंपल वाली सीखेंगे, जंजीर अगली क्लास में करेंगे। तो बल्कि अगर आप लोगों के पास आज पेंसिल है तब करेंगे, वरना मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ, घर जाके भी आप काम कर सकते हैं इसमें। अच्छा, उसमें यह कि आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से अब हम आपको सिंपल ये चीज़ बताएंगे, आपने अपनी कैलीग्राफी को, एक तो जब भी आप काम करेंगे, कैलीग्राफी करेंगे, तो आप मेजरमेंट करके पेपर के दरमियान में लिखेंगे। उसके बाद आप, ताकि आपको नक्काशी करने में आसानी हो। हमने जो आपको सिखाना है वो ये चीज़ सिखानी है। ये आपका पेपर है। अब पेपर के गिर्द आपने इस तरह के लाइनिंग करनी है, यानी 1 मिलीमीटर से आपने लाइन खींच दी, सही है। फिर 2 मिलीमीटर का गैप दे दिया, फिर 2 लाइनें 1-1 मीटर के फासले पर, मिलीमीटर के फासले पर लगा दी। तो उसके बाद 4 मिलीमीटर का या 5 मिलीमीटर का, ये थोड़ा सा बड़ा, छोटा बड़ा वो कर दिया। फिर 1-1 मिलीमीटर की लाइन लगा दी, फिर थोड़ा सा फासला रख दिया। अब देखें, इसमें बड़े बॉक्सेस कितने, 1 2 और 3, उनके दरमियान में छोटी छोटी लाइन है ना,
तो इन तीनों में हम अलग कलरिंग करेंगे। ये बड़े वाले में गोल्ड कर देंगे, इसमें कोई हम इसके मुकाबले में हल्का कलर कोई पिंक कर दें और इसमें लाइट ब्लू कर दें, इस तरह से ये गोल्ड कर दिया। और बीच में जो है ना इसको हमने ब्लैक कर दिया। इस तरह से पूरी आउटलाइन हमारी तैयार हो जाएगी। तो इतना अच्छा लगेगा, यानी खत्ताती के बाद ये ऐसा लगेगा कि आपका काम फ्रेम हुआ हुआ। इसकी मिसालें मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ना, सिर्फ नक्काशी का पीस देखें, इस कदर शानदार है, इतनी डिटेल है। ये आपको प्रोजेक्टर पे साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर इतनी डिटेल है कि क्या बताऊँ आपको। अभी ये देखें जो मैंने आपको बताया, तो ये काम हमने सीखना है, ये बात का काम है। और ये दूसरी दुनिया, आयत के बीच में भी डॉट्स, उसके भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। वो अगर आपको मैं लिंक भेजूं तो आप उससे कॉपी कर सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये खातून है जो नक्काशा है, उल्टे हाथ से काम करती है। बहुत मेहनत तलब करना काम है, लेकिन बहुत आसान भी है, यानी मेहनत तलब ज़्यादा है। क्यों? आपने इतना सा पीस बना दिया, ये देखें, इतना कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट। एक कॉर्नर बना दें आप, एक कॉर्नर का भी हाफ बना दें, बस उसको उल्टा करके छाप दें, फिर उसको छापते रहें। तो ये होता है। बस आपकी मेजरमेंट, बैलेंस, सफाई, सब्र, आपकी आंखें, आपके कलर, इसके लिए फारिगुल बाल फारिगुल हाल होना ज़रूरी है। और ये जंजीर है, ये जंजीर इंशाल्लाह तो आपको मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। होमवर्क ये है कि मुझे एक पेंसिल और स्केल चाहिए। स्केल ना बड़ा नया स्केल होना चाहिए। जो काम करते रहते हैं ना, उसका स्केल कभी भी न्यू नहीं रहता। अच्छा, ये आपकी पेंसिल है, आपके पास क्लच पेंसिल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप इस पेंसिल को ज़रा सा अच्छा बनाएंगे। मैंने तरीका बताया था। देखें, ये जो लिखा हुआ होता है ना, आपने कभी इस पे गौर किया? ये जो लिखा हुआ है HB है, इसका मतलब हार्ड और ब्लैक। ये होती है 1HB, 2HB, 3HB, कुछ लिखा हुआ था सिर्फ 2B। हार्ड नहीं होती, सिर्फ ब्लैकनेस होती है उसमें। कुछ चारकोल वाली पेंसिलें हैं, वो होती है। तो ये मुख्तलिफ शेड्स में पेंसिलें आती हैं। आप सेट लें, कोई लाइट है, फिर उससे डार्क है, फिर उससे डार्क है। तो ये सारी एक साइंस है और पूरा एक दुनिया है इसकी। इस दुनिया में गर्क होने के लिए आपको दुनिया व माफिया से बेखबर होना चाहिए, ज़रूरी है। आप इस दुनिया को कह दें कि दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। इसके लिए आपको जुनून चाहिए। आप मजमे में होते हुए भी तन्हा हो और तन्हा होते हुए भी आप भीड़ में हो। आप ज़मानो मकान की क़ैद से आज़ाद हो।
टाइम एंड स्पेस क्या होता है आप इससे बेखबर हो। आपके गिर्द क्या चल रहा है आपको कुछ इस चीज़ का इल्म ना हो, तब आप अपने काम में मगन होते। ये किसी भी काम के लिए शर्त है, अगर आपको उससे लगन है, लगाव है उस काम से। ये मैं तरीक़ा बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। कभी हमें मोटी पेंसिल चाहिए होती है, कभी पतली पेंसिल चाहिए होती है, तो ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। देख रहे हैं आप लोग, कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई, बूस्टर। अब हम ज़रा एक ही कोने पे काम करेंगे। ये पूरा A3 का पेपर हमारा 8 पीस है, दरमियान में हमने गोया के लिखा हुआ है, लेकिन हम एक कोने पे काम करेंगे, फिर आपको चारों तरफ काम करना आसान हो जाए। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझिएगा कि आप जिस पेपर पे लिख रहे हैं, अब यहाँ पर नज़र नहीं आएगा पेंसिल से, पॉइंटर, बस ये मिल गया, शुक्र है। अब पॉइंटर ठीक है, ये ले जाइए। अब आप जब काम करते हैं, वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टल करें, आप लैंडस्केप में करें, पोर्ट्रेट में करें, वैसे ज़्यादातर काम जो बारीक काम होते हैं, रुखा दीवानी वगैरह, वो पोर्ट्रेट में अच्छे लगते हैं। और जो जली काम होते हैं, जैसे कि सीधे लिखने वाले हैं, नस्ख, सुलस जली, वो लैंडस्केप में अच्छे लगते हैं। आप जब खत्ताती कर रहे हैं तो आपकी खत्ताती कम से कम, छोटा काम हो बड़ा काम हो, आपने 3-3 इंचेस छोड़ना है साइड से पेपर। इतने हिस्से पे आपने खत्ताती करनी है, ये आपकी खत्ताती हुई है। और ये अब आपकी नक्काशी होने जा रही है, आउटलाइनिंग। अभी आउटलाइन वगैरह हो गई। आपका 1 से 1.5 इंच फिर भी बचना चाहिए, क्योंकि वो आपने फ्रेम वाले के लिए छोड़ना है। फ्रेम वाला जब आपके काम को फ्रेमिंग करेगा तो जाहिर सी बात है वो आधा इंच या 1 इंच फ्रेमिंग में वो चिपकाता है ना, टेपिंग होती है उसकी। यहाँ पर वो माउंट कार्ड लगाता है पूरा, ये उसका माउंट कार्ड लगेगा, ये माउंट कार्ड लगेगा। उसके बाद उसकी आपकी फ्रेमिंग आएगी। बात समझ में आ रही है? ये माउंट का मतलब वो जो भारी ग्राम का पेपर होता है किसी भी कलर में, तो वो पेस्ट करते हैं, उसके साथ पेस्ट होता है आपका पेपर। लेकिन हम आपको, छोटा पेपर होता है तो उसकी पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर पर। बड़ा पेपर होता है तो उसको हम बग़ैर पेस्टिंग के फ्रेम वाले को नहीं देते,
क्योंकि बड़े पेपर में, बड़ा पेपर हो और वो हल्के ग्राम का हो, 100 ग्राम, 120, 130 ग्राम, तो उसमें क्या होता है कि झोल आ जाता है उसमें, हवा की वजह से वो झोल होता है, और फिर उसकी फ्रेमिंग होगी, वो शीशे में बंद होगा, तो उसमें आपको बल नज़र आएंगे, वो सीधा पेपर नहीं नज़र आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे पेपर को, बारीक पेपर को किसी बोर्ड के ऊपर कॉर्नफ्लोर के ज़रिए से पेस्ट करते हैं, और बोर्ड के साथ हम फ्रेम वाले को देते हैं, फिर वो फ्रेम वाला उसको फ्रेमिंग में पैक करता है। फूल जाता है। वो बोर्ड पे ना, हाँ, वो चूँकि लिक्विड है तो उसको, उसके बड़ा एहतियात करना पड़ता है। उसके ऊपर फिर वो पेपर और वो बोर्ड ना फूले, तो आपने बोर्ड के ऊपर पेस्टिंग नहीं करनी, बोर्ड के ऊपर कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना, आपने पेपर के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाना बैक साइड पर, आपकी खताती ख़राब नहीं होगी। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपकी समझ में आएगा। अभी वो बिल्कुल नई चीज़ है आप लोगों के लिए, ये आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप खताती करते हैं, ये आपका पेपर है और आप बस यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ ख़त्म करते हैं, तो भाई वो पेस्टिंग कहाँ करेगा, नक्काशी आप कहाँ करेंगे, ये सारी चीज़ें, फिर आपकी खताती ज़ाया होने का खदशा है और खूबसूरत भी नहीं लगती। लिहाजा हाँ, फिर ये उसका इलाज हो सकता है कि आपका पेपर, अगर आपने उसके करीब करीब सारी जगहों पर खताती कर दी, तो अब ये जो आउटलाइन है ना, ये भी अलग पेपर पे भिन्न बनेगी। आउटलाइन के लिए हमें ये जो पेपर है खताती वाला, ये एक बोर्ड पर पेस्ट करना पड़ेगा, और बोर्ड पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक पेपर पेस्ट करना पड़ेगा, उस पेपर पर हमारी फिर नक्काशी होगी। आप समझ रहे हैं? तो यो आपका काम महफूज हो जाता है, अरसे तक, सालों तक, सदियों तक भी मुमकिन है। अपने काम को कारामद बनाने के लिए, देर पा बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वरना मेहनत ज़ाया हो जाती है। उसको फिर आप या तो रोल करके रखें, या तो फिर आप उसको सीधा करके किसी चीज़ में महफूज करें, फाइल वगैरह में। लेकिन फिर आपको किस काम की, अगर आप उसको सेव रखें, छुपा के रखेंगे क्या करना? वो 1 से 2 तो नहीं हो जाएंगी कुछ अर्से में, तो लिहाजा उसको आप करें, किसी को गिफ्ट दे दें आप, अगर अच्छी है तो। बिना फ्रेम का भी नहीं दे रहे, भूल जाता है। फ्रेम नहीं करवाते फिर वो दे दो। तो मिसाल के तौर पर अब हम आते हैं, अब ये देखिएगा, मैं ये इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया, अब ये मेरे पेपर का कॉर्नर है, मेरे पेपर का कॉर्नर है, मेरी खताती का कॉर्नर है। मैं छोटा सा एक कॉर्नर बना रहा हूँ, ये मैंने 1 इंच और 1.5 इंच, यानी 1 सेंटीमीटर, चले इंचेस का हिसाब ले लेते हैं। 1 इंच के 1.5 इंच के बाद यहाँ से 1.5 इंच लिया, और यहाँ से 1.5 इंच लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मैमूना। अब मैंने पहले लाइन लगाकर ये 1.5 इंच का मैंने साइडों से छोड़ा। जब मैं ये नक्काशी कर लूँगा फिर तकरीबन 1 इंच बाकी रहेगा, फिर भी जिसमें आधा इंच फ्रेम वाले के लिए होगा और आधा इंच हमारा खाली बचेगा। अब मैंने 1 मिलीमीटर के फासले पर एक पॉइंट लगाया, फिर 3 मिलीमीटर का फासला छोड़ा, फिर 1 मिलीमीटर का डॉट लगाया, फिर 4 मिलीमीटर का फासला छोड़ा, फिर 1 मिलीमीटर का। ये आप स्टेप बाय स्टेप जितना चाहें आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन यही अच्छा होता है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, या छोटा बड़ा बड़ा फिर छोटा। आप जितनी भी मंजिलें बना लें इसकी। अब मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब आम तौर पर जब हम यूँ लाइन लगाते हैं स्केल के, तो हमारा जो मार्कर वगैरह है वो ब्लैक कर देता है। तो आपका पेपर गंदा नहीं होना चाहिए, आप इसको साफ़ सुथरा रखेंगे। लेकिन आम तौर पर ये चीज़ यूज़ नहीं होती इसके लिए। उसके लिए वो नक्काशी का एक लाइनर आता है, उसमें इंक फिल होती है, वो लाइनर उससे काम किया जाता है। लेकिन आप वो जो कि पॉइंटर भी आते हैं, और वो पॉइंटर उसमें अच्छी इंक होती है, सकूरा वगैरह रोटरिंग के, तो वो फ़ौरन सूख भी जाते हैं और काम भी अच्छा करते हैं, बारीक भी होती है। सर एक दफ़ा अगर हम ये फ्रेम बनाते हैं फिर इसको प्रेस कर सकते ट्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेसिंग में लाइनिंग में मज़ा नहीं आता। आप लाइनिंग एक दफ़ा भरपूर कर लें, उसके बाद शुरू में जब सीखना होता है ना, तो इसमें कलर करना है, तो आप कलरिंग सीखने वक्त के लिए आप या प्रैक्टिस करने के लिए जो पेंसिल कलर होते हैं बच्चों वाले, वो भी आप कर सकते हैं। जी ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो जब मैं आपसे पेंसिल से करवाऊंगा, मैं कहूँगा इसको पेंसिल से फिल करना है, और ऐसे फिल करना है कि पेंसिल में आप डिसबैलेंसिंग ना हो, एक ही टोन एक ही शेड में जा रहे हो आप। हल्का है तो सारा उसी लेवल, तेज़ हल्का नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस ये ड्राइंग में आपसे सबसे पहले सर यही करवाएंगे आपसे। तो ड्राफ्टिंग की क्लास होती है ना, उसमें जो नक्शा बनवाते हैं तो सारी उसमें लाइन्स एक ही टोन देना होता है, सारी लाइन्स। जब आप ये काम कर रहे होते हैं, आपको बिल्कुल वक्त का एहसास नहीं होता, और यही चीज़ इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छी होती है। आप मसरूफ़ रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, काम में फिनिशिंग,
काम में फिनिशिंग तो ज़ात में फिनिशिंग, आपकी तबीयत में फिनिशिंग, नफासत। अब ये देखें आप, देखिए आप एक ही दफ़ा पूरा करेंगे। आप पहले पेंसिल से करेंगे ना, आप इसका भी स्केच बनता है, कालब बनता है, फिर आप इसकी ट्रेसिंग करते हैं, डायरेक्ट पेपर पे नहीं करते आप। अब ये हो गया। अब पूरा जब होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा जब चारों तरफ। इसको आप कर देंगे ब्लैक। आपने इतनी जल्दी नहीं दिखानी जितनी जल्दी मैं दिखा रहा हूँ। हम मास्किंग टेप लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसके नीचे कलर फैल जाता है। ये सारे तजर्बे आप करें। हाँ, बहुत कुछ होगा, ख़राब होगा, आपसे सीखेंगे बहुत कुछ। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बड़ा मज़ा आता है इसमें। अब ये भी कर सकते हैं आप बिल्कुल। अब इसके बाद ना एक बारीक सी लाइन, उसको बीच को खाली छोड़ दें। इस पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, इसमें चेन भी बना सकते हैं, वो चेन वगैरह इसके बाद बनती है। और इसको आप फिल कर देंगे गोल्डन कलर से। इसकी बड़ी वाली लाइन में आप गोल्डन कर दें, इधर आप कोई लाइट कलर कर दें, जैसे थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर दें या लाइट ये पिंक कर दें। इस टाइप के कलर अच्छे लगते हैं। मैं आपको कुछ मिसालें दिखाता हूँ। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। आपने जो मिसालें दिखाऊंगा उस मिसाल के मुताबिक आप बना कर लाएंगे।